नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। कक्षा 10वीं की विज्ञान को पढ़ रहे हैं और आज फर्स्ट चैप्टर को क्लियर करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर आज पूरा हो जाएगा। पहले चैप्टर में हमारा बचा हुआ है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। बस ये वाला एक टॉपिक बचा है, जैसे हम इसे क्लियर करेंगे आपका पहला चैप्टर पूरा हो जाएगा। जो थ्योरी है वो सारी की सारी आपके पास पहुंच गई होगी। थोड़ा और काम रह जाएगा इसमें, जो हमें करना है प्रीवियस ईयर उठाने हैं। अच्छा, तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना यानी संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, सबसे पहले हम ये जानते हैं। बच्चे, कक्षा 9वीं में हमने पढ़ा है, 9वीं क्लास में हमने एक चीज पढ़ी है, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। द्रव्यमान का संरक्षण नियम, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि कभी भी किसी भी तत्व के द्रव्यमान को ना तो नया बनाया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? उसे एक तत्व से दूसरे तत्व में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि विनिमय हो सकता है उसका। तो हमें द्रव्यमान रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता ही इसीलिए पड़ी क्योंकि हमारे अभिकारक और उत्पाद दोनों में द्रव्यमान की समानता रहे, द्रव्यमान अलग ना हो जाए। ठीक है बच्चे, तो इसीलिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ी। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब संतुलित करते कैसे हैं, इसे समझने के लिए कुछ बातों पर काम करेंगे हम। देखो, सबसे पहले अगर मैं बोलूं H, ये हाइड्रोजन है। मैं पूछ रहा हूं कि इसके पास अपने कितना द्रव्यमान है, कितने तत्व हैं, तो आप कहेंगे सिर्फ एक है, सिंगल है। अच्छा, मैंने बोला H2O, इसमें क्या है, तो मैं कहने वाला हूं कि H के पास अपने 2 हैं और ऑक्सीजन के पास अपना 1 है। ठीक। अच्छा, अगर मैं ऐसे कह दूं 2H2O, इसमें क्या है, इसमें कितना है, तो मैं कहूँगा कि 2 जो हैं यहाँ पर मल्टीपल करके H के तो हो गए 4 और ऑक्सीजन के हो गए, इसका इससे मल्टीपल 2। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हम बात करने वाले हैं, आगे आने वाला है, तो वो अपने तत्व के गुणा करेगा। तत्व में जितने बार दे रखे हैं, इसमें 1 दे रखा है, 1 से 2 गुणा किया तो 2 हो गया। O में 2 है और हाइड्रोजन में 2 का 2 से गुणा करके 4 है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है मुझे। चलो, अच्छा, ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ CO3, NaCO3, इसमें क्या है, तो मुझे देखा सोडियम में 1 है, कार्बन का 1 है, लेकिन ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 है। ऑक्सीजन के 3 है क्योंकि O3 है, इसका मतलब ऑक्सीजन के 3 है। ठीक है। अच्छा, एक और बताओ मुझे। मैं कह रहा हूँ जैसे फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 Al2 K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2O। अब इसमें अगर हम इसमें समझ जाए ना कि इसमें कितने हैं, तो मुझे लगता है कि आप संतुलित करने में कोई गलती करने वाले हैं नहीं। देखो, पोटेशियम की बात करूं, K के पास 2 है तो K है यहाँ पर 2। यहाँ पर सल्फर की बात करूं, S में कितने हैं, तो आपको 1 ही दिख रहा है। O में कितने हैं, O के 4 हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम के कितने हैं, Al के 2 हैं। ऐसे इधर देखो, सल्फर का कितना हुआ, यहाँ पर सोचने की बात है। सल्फर का 1 तो है, लेकिन होल थ्राइस, इसका मतलब S के भी 3 है, तो यहाँ पर S के हो गए 3। इधर O के 4 है, O के तो 4 ही दे रखे हैं, लेकिन होल थ्राइस भी है, तो 4 और 3, 4 तिया 12, इसके भी 12 हो गए। इधर 24 H2O, यानी H के यहाँ पर कितने हैं, 24 दूनी 48 और O के कितने हैं, 24। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई है तो आप संतुलित आराम से कर पाओगे। इस चीज़ के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा साइड में हूँ मैं। अभी आ गई आपके समझ में? चलिए अब आगे ले लेते हैं। एक समीकरण लूंगा और उसे करेंगे, उसी से आपकी अच्छे से समझ में आ जाएगा।
Fe प्लस H2O, Fe, इसमें से हाइड्रोजन गैस निकालनी है मुझे। हाइड्रोजन गैस निकालने के बाद इधर क्या बच रहा होगा, Fe2O3, ठीक है। अच्छा, इसको अब मुझे संतुलित करना है, Fe प्लस H2O, Fe2O3 प्लस के H2। एक क्या करना है, यहाँ से देखना शुरू कर रहा हूँ, Fe के इधर कितने हैं और इधर कितने हैं। मैंने देखा Fe का इधर 1 है और इधर 2 है, तो Fe के कितने हो गए, इधर 2 हैं उधर 1 है। संतुलित करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी उतना ही बनाना पड़ेगा जितने इधर हैं, तो बना लो। F के 2 लगा दिए तो ये हो गए 2Fe प्लस H2O, Fe2O3 प्लस के H2। अच्छा, दोबारा से देखो, Fe के 2 इधर हैं, Fe के 2 उधर हो गए, हाइड्रोजन के 2 इधर हैं, हाइड्रोजन के 2 इधर हैं, ठीक है। यहाँ O के देखना कितने हैं, यहाँ O के 1 है और यहाँ O के 3 है। इसका मतलब अगर इसे मुझे इसके बराबर डालना है तो इसमें 3 करना पड़ेगा। अब देखो, Fe के 2 हैं, Fe के 2 हो गए, हाइड्रोजन के 6 हो गए, यहाँ पर 2 हैं, इसका मतलब इधर मुझे 3 का करना पड़ेगा। हाइड्रोजन के अब हो गए 6। आगे देखो, O के इधर 3 है, O के इधर भी 3 है। अब ये संतुलित हो गया आपका, देख रहे हैं। Fe का 1, Fe का 2 बनाने के लिए Fe 2 दे दिया। हाइड्रोजन का इधर 2 था, 2 ही छोड़ा, लेकिन ऑक्सीजन का इधर देखा 3 है, तो इसे 3 बनाने के लिए 3 का गुणा कर दिया। जैसे ही ये 3 हुआ, देखा कि हाइड्रोजन के 6 हो गए, तो उधर हाइड्रोजन के 6 करने के लिए 3 का मल्टीपल कर दिया। यही है आपका संतुलित करना। अभी आप इन्हें स्वयं से करोगे, और स्वयं से करने के लिए आपको क्या करना है, मैं होमवर्क में कुछ देने वाला हूँ, होमवर्क वाला काम करोगे। मैं इस पर थोड़ी देर में लिखने वाला हूँ होमवर्क, आप उसे करेंगे, ठीक। हाँ बच्चे, ये रहे आपके क्वेश्चंस। ये 5 समीकरण मैंने लिख दिए हैं, इन्हें आपको संतुलित करना है। और संतुलित करने के बाद मैं जैसे ही अगली वीडियो डालूंगा, उसमें सबसे पहले इन्हीं को संतुलित करूंगा, इन्हीं को संतुलित करके दिखाऊंगा। अपने आंसर उससे मिलाइएगा कि हमने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। और एक बात याद रखिएगा, वीडियो कैसी लगी है आपको कमेंट में बताना है, और इनके ज़्यादातर के उत्तर आप कमेंट में देने की कोशिश करना, जिससे मुझे पता चले कि आप पढ़ रहे हो। विशेषकर वो बच्चे जो मुझसे लगातार जुड़े हुए हैं, वो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए, शेयर करिए। धन्यवाद।